हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम सीखने वाले हैं कैश बुक और कैश बुक में भी हमारा टॉपिक रहेगा डबल कॉलम कैश बुक। मेरे बच्चे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्हें कैश बुक बनानी बिल्कुल भी नहीं आती है, कैश बुक कैसे बनाते हैं, कितने कॉलम होते हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। बेटा आज मैं हर एक स्टूडेंट की कैश बुक यानी कि रोकड़ बही बनाना क्लियर कर दूंगा। बहुत ध्यान से आपको समझना है कितने कॉलम होते हैं कैश बुक में, किस तरह से बनाई जाती है कैश बुक, टोटल क्लियर हो जाएगा। और इस क्लास के तुरंत बाद मैं आपके पास एक क्वेश्चन भी सेंड करूंगा जिसका सॉल्यूशन आप मेरे पास भेजेंगे और मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चों को कैश बुक बनानी आ गई है। तो कैश बुक कैसे बनाते हैं, रोकड़ बही कैसे बनाते हैं, चलिएगा सीखते हैं। फिर से कहा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, मेरी बातों को ध्यान से समझो, आप कैश बुक बनाना 100% सीख जाएंगे। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बेटा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट बेटा ये ना सोचे कि हम बुद्धू हैं, हमें तो रोकड़ बही बनानी नहीं आएगी या हमें तो बहुत कम आती है अकाउंट, हमें तो नहीं आएगी। हर एक बच्चे को आज रोकड़ बही यानी कि कैश बुक बनानी आ जाएगी। सबसे पहले जब हमें कैश बुक बनाना होता है बेटा, तो हमें चर्चा करने की कैश बुक में कॉलम बनेंगे कितने। तो देखो बेटा, जब आप कैश बुक बनाओगे तो कैश बुक बनाने के लिए बेटा हमेशा कैश बुक की दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट यानी कि बाईं साइड, एक राइट यानी कि दाईं साइड। तो जरा मैं यहां पर देखो इसके दो पार्ट कर देता हूं आपको समझाने के पर्पज से। ये जो मैंने व्हाइट वाली लाइन खींची है, इस व्हाइट लाइन के इधर वाला हिस्सा आप बोलोगे डेबिट साइड और व्हाइट लाइन के इधर वाला हिस्सा आप इसे क्या बोलोगे, क्रेडिट साइड। कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम बेटा टोटल बनते हैं 10। पहला कॉलम होगा डेट के लिए, मैं यहाँ 1 डाल देता हूँ सिर्फ सिखाने के पर्पज से। दूसरा कॉलम होगा बेटा इसके अंदर पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होगा बेटा इसके अंदर एलएफ का, चौथा कॉलम बेटा इसमें होगा कैश का और पांचवा कॉलम इसके अंदर होगा बैंक का। यानी कि कैश बुक बनाने के लिए आपको टोटल 5 कॉलम बनाने हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक, 5 कॉलम। ये हो गया बेटा डेबिट साइड के 5 कॉलम। सेम एज आप बनाओगे 5 कॉलम क्रेडिट वाली साइड में। 5 ही कॉलम डेबिट साइड में बनाए जाते हैं बेटा और 5 ही कॉलम आपको कहां बनाने हैं बेटा, क्रेडिट वाली साइड में बनाना है। बिल्कुल सेम, डेट रहेगा, पर्टिकुलर रहेगा, एलएफ रहेगा, कैश और बैंक रहेगा। तो डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए या द्विस्तंभीय कैश बुक रोकड़ बही बनाने के लिए टोटल 10 कॉलम आपको बनाने हैं, 5 लेफ्ट 5 राइट, या बोल सकते हैं 5 डेबिट साइड में 5 क्रेडिट साइड में। अब देखो बेटा मैंने यहां पर दो चीजें लिखी हैं, एक कैश और बैंक, इसीलिए से बोला जाता है डबल कॉलम कैश बुक। और वैसे बेटा यहां पर 2 कॉलम है कैश और बैंक के, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, डबल कॉलम कैश बुक। और अगर एक ही कॉलम होता कैश कैश का या बैंक बैंक का, उसे हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम बनेंगे कैश बैंक, और वैसे ही क्रेडिट में कैश और बैंक। अब बारी है सर इसमें भरना क्या है, कैसे इसे बनाना है। देखो बेटा, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर आपका कैश या बैंक बढ़ता है, किसी भी वजह से कैश या बैंक बढ़ता है, आपको उसकी एंट्री करनी होती है बेटा डेबिट वाली साइड में। कैश बढ़े या बैंक बढ़े, कहां पर एंट्री की जाएगी, डेबिट वाली साइड में। किस कॉलम में क्या लिखना, बात की बात है बेटा। कैश या बैंक बढ़ने पर कहां लिखते हैं बेटा हम, डेबिट में। कैश बढ़े या बैंक बढ़े कहां लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा, इस साइड लिखा जाएगा। और कैश या बैंक घटे तो कहां पर लिखा जाएगा बेटा, क्रेडिट वाली साइड में लिखा जाएगा। कैश बैंक बढ़ता है तो डेबिट में, कैश या बैंक घटता है तो क्रेडिट में। अब आपको सर पता कैसे लगेगा, बेटा वो जब प्रश्न पढ़ेंगे हम एक एक करके चर्चा करेंगे, कब कैश बढ़ रहा है या कब कैश घट रहा है। तो इतनी बात समझ लो, कैश या बैंक बढ़ने पर डेबिट होगा, डेबिट होगा, डेबिट होगा। कैश या बैंक घटने पर क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट मतलब राइट वाली साइड लिखा जाएगा, डेबिट मतलब ये वाली साइड लिखा जाएगा। अब लिखना कैसे है, क्या क्या चीजें हैं, उसके लिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न की एक एक लाइन पढ़ेंगे और सीखते चले जाएंगे। बस आपको याद एक चीज रखनी पूरे क्वेश्चन के दौरान कि बढ़ने पर डेबिट करना है, घटने पर क्रेडिट। किस कॉलम में क्या लिखना है वो मैं समझाऊंगा बेटा आपको, बिल्कुल भी चिंता ना करें, एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा आपको कैश बुक कैसे बनाते हैं। पहली लाइन लिखी है, 1 मार्च को नगद का शेष है और बैंक का शेष है। 1 मार्च नगद का शेष और बैंक का शेष, ये होते हैं बेटा आपके पास ईयर के, मंथ के स्टार्टिंग के बैलेंस। शेष का मतलब बैलेंस, कि नगद का इतना शेष है और बैंक का इतना शेष है।
नगद का शेष और बैंक का शेष क्वेश्चन में आपको दे दिया। इस शेष को आप देखो डेट वाले कॉलम में लिख दोगे आप 1 मार्च, यहाँ थोड़ा सी कम जगह मैंने 1M लिख दिया बेटा। और ये जो बैलेंस दे रखे हैं इसे हम बोलते हैं टू बैलेंस, और आगे छोटा सा लिखते हैं बेटा बी और डी। बीडी का मतलब होता है स्टार्टिंग का बैलेंस। तो हमारे पास ये कैश और बैंक के बैलेंस दे रखे हैं। दोबारा दिखाऊंगा बेटा प्रश्न। नगद का शेष है 18,000 रुपए और बैंक का शेष है 15,000 रुपए। तो नगद वाले में कैश वाले कॉलम में लिख दो 18,000 रुपए, बैंक वाले कॉलम में लिख दो बेटा 15,000 रुपए। और नाम क्या लिखना है? टू बैलेंस बीडी। डेट में क्या लिख देना है? 1 मार्च। तो ये हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बैलेंस दिए होते हैं, तो ये तो आप लिखना शायद सीख गए होंगे। टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, नगद का पैसा कैश में और बैंक का पैसा बैंक में। आप ध्यान से देख लो, अमाउंट 18,000 और 15,000। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब 3 मार्च को बोला गया माल क्रय किया, माल खरीदा। आगे की बात छोड़ो, भुगतान चेक से क्या करने किया? माल खरीदा। अब आपको ये सोचना, जब हम माल खरीदते हैं तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? माल खरीदते टाइम पर मन मन में सोचो, जब हम माल खरीदेंगे तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा? क्योंकि हमने माल खरीदा है तो पैसा हमने दिया होगा। और जब पैसा जाता है तो कहां लिखा जाता है भैया? क्रेडिट साइड में। पैसा गया तो कहां लिखेंगे भाई हम? क्रेडिट वाली साइड में, क्योंकि हमारे पास से पैसा गया है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब भुगतान कैसे किया बेटा हमने? चेक से, है ना। माल खरीदा, भुगतान किया चेक से। पहली बात तो समझ के, पैसा गया है तो क्रेडिट वाली साइड, और वो भी चेक से दिया है तो पैसे कहां से गए हैं? बैंक से। तो पहले तो साइड पहचाननी है हमें। साइड आएगा क्रेडिट, क्योंकि हमने माल खरीदा, पैसा हमारे पास से गया। पैसा गया, डेट में लिख देंगे 3 मार्च, और पर्टिकुलर में खरीदने को बोलते हैं बेटा परचेज। तो बाय परचेज, हमने माल खरीदा। अब बारी है पैसा कौन से कॉलम में लिखे? कैश में कि बैंक में? अगर कैश में खरीदेंगे तो कैश वाले कॉलम में लिख देंगे, और अगर बैंक चेक से दिया है तो बैंक वाले में लिख देंगे। साफ साफ बता रखा है बेटा, देखो ध्यान से। माल खरीदा और भुगतान कैसे किया? चेक से किया। कितने हजार का? 6,000 रुपए का। चेक से किया तो बेटा मैंने पैसा किस कॉलम में लिख दिया? बैंक वाले में। अगर बैंक घटेगा तो बैंक में, कैश घटेगा तो कैश में। ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो अगली लाइन समझ में आ जाएगी। इतना समय दो बेटा मेरे को, जैसे आपको पूरी कैश बुक बना दूंगा, अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप खुद ब खुद सॉल्यूशन निकाल के दिखाओगे और बड़े मुस्कुराओगे, हमें कैश बुक बनानी आ गई। आगे दे रखा है बैंक से निकाले। अब ये क्या चीज है? मतलब इसका मतलब बैंक से पैसे निकाले, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक से पैसे निकाले। अब बेटा एक मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक नाम होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है यदि कोई एंट्री एक साथ कैश और बैंक दोनों पर प्रभाव डाल रही हो, उस एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। या तो ऐसा हो रहा होगा कैश बढ़ रहा हो एक बारी में और बैंक घट रहा हो, कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे कैश बढ़ा हो बैंक घटा हो, या कैश घटा हो और बैंक बढ़ा हो। अगर ऐसी कोई घटना हुई है जिससे एक लाइन में ही कैश घट रहा है बैंक बढ़ रहा है, या बैंक बढ़ रहा है कैश घट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है बेटा, दोनों पर फर्क पड़ रहा है, तो उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्ट्रा एंट्री। और ये दो केस में बनती है, या तो आप अपना नगद बैंक में जमा कराओगे तब कॉन्ट्रा एंट्री बनानी होगी, कैसे बनानी वो मैं बताऊंगा, या आप नगद को बैंक से निकालोगे तब कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। यानी या तो बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो कॉन्ट्रा एंट्री, या बैंक में पैसा जमा करा रहे हो तो कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। अब इसमें लिख रखा है, मैं लाइन पढ़वाता हूं। लिखा है बैंक से निकाले, कितने पैसे निकाले? 6,000 रुपए। जब बैंक से पैसा निकालते तो खुद सोचो क्या हुआ होगा। जब आपने बैंक से पैसे निकाले होंगे तो इसमें क्या हुआ होगा? जैसे बैंक से पैसा निकाला आपके पास कैश आ गया होगा, तो कैश बढ़ा होगा। बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? कैश बढ़ गया होगा बेटा आपके पास, और बैंक क्या हो गया होगा? कम। भाई बैंक से पैसे निकाले, बैंक में बैलेंस कम हो गया होगा, कैश का बैलेंस आपके पास बढ़ गया होगा, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई।
कैश बढ़ा है और बैंक घटा। भाई इतना सीख लो, जब बैंक से पैसे निकालते तो कैश बढ़ता है और बैंक घटता है, दोनों चीजें दिखानी पड़ेगी भैया। तो इसका फर्क दोनों तरफ दिखाना है हमें। कैश बढ़ा है तो कैश के बढ़ने वाली साइड 6,000 रुपये, देखो मैंने लिख दिया बेटा इधर वाली साइड में, और बैंक घटा है तो बैंक के मैंने इधर वाली साइड में लिख दिया बेटा कितने पैसे, 6,000 रुपये। काउंटर एंट्री में दोनों में लिखना पड़ रहा है, भाई बैंक घट रहा है तो बैंक के माइनस वाले साइड, कैश बढ़ रहा है तो कैश के प्लस वाले साइड। और जो एलएफ वाला कॉलम बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा आप सी लिख दोगे, सी का मतलब है कॉन्ट्रा, सी का मतलब क्या है बेटा, कॉन्ट्रा। किस कॉलम में, एलएफ वाले कॉलम में। अब बारी है सर नाम में क्या लिखेंगे पर्टिकुलर में, ये जो हमने देखो यहाँ पर पैसा लिखा है ये कैश वाले कॉलम में लिखा है, जब काउंटर एंट्री बनाते हैं तब अगर पैसा कैश वाले कॉलम में आया है तो नाम उसका उल्टा लिखना है, नाम लिखना है आपको बैंक का, और इधर वाले साइड पैसा किस कॉलम में आया है बेटा, बैंक वाले कॉलम में आया है, तो नाम बेटा मैं किसका लिखूंगा, कैश का। और ये बात तो आपको पता ही होगी, कभी भी डेबिट में कुछ लिखते हैं तो आगे टू लगाते हैं, कभी भी क्रेडिट में कुछ लिखते हैं तो आगे बाय लगाते हैं बेटा, इसलिए बाय और टू शब्द यूज कर रहा हूँ। तो काउंटर एंट्री बनाने के लिए फिर से समझ लो, बैंक से पैसे निकाले थे तो कैश बढ़ा था, कैश के बढ़ने वाली साइड, और बैंक घटा था, बैंक के घटने वाली साइड। दोनों के आगे सीसी लिखा है, कॉन्ट्रा हो गया इसका मतलब। और तीसरी बात, जब नाम लिखेंगे तो अगर पैसा कैश वाले कॉलम में है तो उसके आगे बैंक का नाम लिखा जाता है, और पैसा बैंक वाले कॉलम में तो उसके आगे कैश का नाम लिखा जाता है। चलिएगा हम कहाँ तक पहुंच गए, हम एंट्री 4 मार्च पर पहुंच गए, इसके आगे डेट लिख देते हैं 4 मार्च, दोनों ही 4 मार्च की एंट्री थी, ये कॉन्ट्रा थी। माल का विक्रय किया, माल का विक्रय किया, आधी राशि तुरंत बैंक में जमा करा दी। इस बार माल बेचा 10,000 का, आधा पैसा बैंक में जमा करा दिया। इसका मतलब ये हुआ 10 का माल बेचा होगा, 5,000 रुपए कैश रख लिए होंगे, 5,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए होंगे। तो कैश और बैंक दोनों बढ़ रहा है बेटा, इसमें कॉन्ट्रा नहीं है। कॉन्ट्रा कब होता है, जब एक घटे एक बढ़े। हमने यहाँ पर कैश में सामान माल बेचा था, आधा पैसा बैंक में जमा करा दिया, आधा पैसा कैश में रखा हुआ है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, जब माल बेचते हैं तो पहली बात उसे लिखते हैं सेल्स, माल बेचने को क्या बोलते हैं बेटा, सेल्स। 5 मार्च को आपने माल बेचा, सेल्स लिख दो। और 10 का बेचा तो 5,000 तो कैश में लिख दो, और 5,000 कहां जमा करा दिए बेटा आपने, बैंक में जमा करा दिए। बता रखा आधा बैंक में जमा हो गया, आधा बैंक बढ़ गया, आधा कैश बढ़ गया, 5,000 टू सेल्स, कैश और बैंक दोनों बढ़ा दिए बेटा हमने। अगली एंट्री, रोहन से चेक प्राप्त किया, तुरंत बैंक में जमा कर दिया। एक आपको रोहन से कोई चेक मिला है 7,000 रुपए का, वो आपने बैंक में जमा कर दिया। इस बार बैंक बढ़ा होगा बेटा, डेट दे रखी है 12 मार्च। टू रोहन, रोहन से कोई चेक मिला और कहां जमा करा दिया बेटा हमने, सीधे ये बैंक में जमा करा दिया। तो सीधे क्या बढ़ा देंगे बेटा, बैंक बढ़ा देंगे, बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। आगे दिया है उधार माल विक्रय किया, देखो बेटा 17 मार्च उधार माल बेचा। अगर उधार की बात करें तो उधार का मतलब ही उधार होता है, यानी कि ना तो पैसा आया होगा ना पैसा गया होगा। तो जो उधार में बेचा है, ना पैसा आया है ना पैसा गया है, तो इसकी एंट्री आपको कहीं भी नहीं करनी है, इसे आपको छोड़ना है, छोड़ने के नंबर है। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आहरण किया, घर के यूज के लिए आपने पैसे निकाले कितने, 2,000 रुपए। याद रखना यहां पर आपने घर के यूज के लिए पैसे निकाले हैं, कहां से निकाले बेटा, कंपनी से। जब आप कंपनी का पैसा घर के यूज के लिए निकालते हो तो कंपनी में से पैसा आपके घर चला गया, हमें कंपनी की बुक बनानी है, कंपनी का कैश क्या हो गया होगा, कम, और कैश कम हुआ तो क्रेडिट साइड। और अगर घर के यूज के लिए निकालना है तो उसे बोलते हैं ड्राइंग, ड्राइंग। आपने घर के यूज के लिए पैसा निकाला है 2,000 रुपए, तो कैश वाले कॉलम में ड्राइंग करके लिख दिया कि आपकी कंपनी का कैश कम हो गया होगा बेटा। वेतन का भुगतान चेक से किया, वेतन को बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं सैलरी, और चेक से किया तो पैसा कहां से निकला, बैंक से, 2,000 रुपए, सॉरी 600 रुपए। मशीन का क्रय चेक से किया, मशीन खरीदी है बाय मशीन, वो भी चेक से खरीदी है, लो भैया ये पैसा बैंक में लिख दिया। बैंक में पुनः जमा किए 4,000 रुपए, बैंक में 4,000 रुपए आपने जमा कर दिए। अभी मैंने बताया बैंक से पैसे निकालो या बैंक में जमा करो, बनती है कॉन्ट्रा। और जब बैंक में पैसे जमा किए हुए होंगे तो इस बार उल्टा हुआ होगा बेटा, बैंक बड़ा होगा और कैश
कम हुआ होगा, है ना। बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक तो बढ़ गया, कैश कम हो गया, तो कॉन्ट्रा बनेगी, बैंक बढ़ गया है, कैश कम हो गया है। 4,000 रुपये, बैंक बढ़ गया है और कैश कम हो गया है, 4,000। नाम उल्टे लिखने हैं, बैंक वाले कॉलम में कैश का नाम लिखना है, कैश वाले कॉलम में बैंक का नाम लिखना है। डेट है 28 मार्च। 31 मार्च को लिखा बेटा राजेश से नगद प्राप्त हुआ, राजेश से नगद मिला, कैश मिला एक तरह से। फिर से पैसा आया, टू राजेश लिख दो। कितना पैसा आया राजेश से नगद, वो भी 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में नगद वाले कॉलम में लिख दिया। डेट में 31 मार्च लिख दोगे बेटा। प्रश्न खत्म हो गया। अब प्रश्न की एंडिंग कैसे करते हैं बेटा वो समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कैश है उसका टोटल करना है, नगद का टोटल करना है बेटा। कैश की डेबिट साइड जोड़ लो, 18 + 6 24, 24 और 5 29, 29 और 5 आपके पास हो गए 35,000 रुपये। हो सकता है कुछ गलत लिखा गया हो, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 और ये 35। यही वाला नगद का पैसा इसके नीचे लिखना है, सेम उधर वाला नहीं जोड़ना, सेम लिखना है 35,000 रुपये सेम। अब इस साइड वाला नगद जोड़ लो बेटा। देखो इस साइड वाले नगद में क्या क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ देखो बेटा 3,000 रुपये लिखे हुए हैं और क्या लिखे हुए हैं 4,000 रुपये। इन 3 को और 4 को जोड़ लो बेटा, सॉरी 2 को और 4 को, 6,000 रुपये जुड़ के 6,000 रुपये, और इसे 35,000 रुपये में से घटा दो। मतलब हमने डेबिट जोड़ी थी 35 आई थी, क्रेडिट जोड़ी 6 आई, 35 में से 6 घटा दो, जो बचा हुआ है 29, उसे यहां पर लिख दो 29,000, ऐसा बेटा। सेम एज बैंक में चलो, बैंक वाली साइड जोड़ो बेटा। 15 और 5 बेटा बैंक वाली साइड है ना, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31, 31,000 रुपये लिख दिए, और 31,000 ही इस साइड लिखने हैं, 31। दोनों साइड वही पैसा लिखना बेटा डेबिट वाला। अब इधर वाली साइड को जोड़ लो बेटा, इसे इस वाली साइड को जोड़ो बेटा, ऊपर से लेकर नीचे तक। 6 6 12, 12 और 2 18, 6 6 12, 12 और 2 14, 14,600। और इस 31,000 रुपये में से 14,600 को घटा दो, 0 0 4, अच्छा मेरे पीछे दिख रहा है ये रहा बेटा, 0 0 4 बचे यहाँ पर कितने 10, 10 में से सॉरी 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 15,400 ऐसे लिख दो। और उसके बाद यहाँ पर लिख दो बाय बैलेंस CD और डेट डाल दो महीने के आखिरी 31 मार्च। बाकी जो डेट बेटा वो डेट लिख देना, हो सकता है कुछ छूट गई हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरह से बेटा आपको कैश बुक बनानी होती है। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। पर रिक्वेस्ट हमेशा यही रहती है बेटा फ़ोन ना करें, फ़ोन पिकअप नहीं किया जाता बेटा, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, मैं क्लास ले रहा होता हूँ या स्कूल में होता हूँ बेटा, तो फ़ोन ना करके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं बेटा। आपको लगे व्हाट्सएप सीन नहीं हो तो आप सीन करने के लिए मैसेज करते हो कि सर आपने अभी तक सीन नहीं किया हमारा मैसेज, बेटा बहुत सारे मैसेज पड़े होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है ना, तो प्लीज़ बार बार कॉल ना करें। बाकी जो भी डाउट आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजें, व्हाट्सएप पर बेटा आपको सॉल्यूशन आपको उसका बताऊंगा। और अभी मैं बेटा एक प्रश्न आपके ग्रुप पर भेजूंगा जिसके माध्यम से आप मुझे उसका सॉल्यूशन उसका आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है। तब तक जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, खुश रहें, और आपका पूरा सिलेबस मैं यहाँ पर कराऊँ।